प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चलते हैं गिलगित, जहाँ पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस गिलगित और गिरदनवाह के जो अजला हैं वहाँ पे पोलिंग का माहौल कैसा रहा, और बिलखुसूस जो सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान कंसर्न्स थे वो दूर हुए कि नहीं हुए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आज गोया के जो पोलिंग का दिन था इसमें माहौल कैसे रहा, टर्नआउट कैसा रहा, और बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ की जानिब से गिले शिकवे थे लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक, और दीगर जो उनकी जानिब से कंसर्न्स का इजहार किया गया था उनको क्या एड्रेस किया गया, और आज बिलखुसूस सिलेक्शन डे पे माहौल मजमूई तौर पे कैसा रहा, और टर्नआउट के बारे में भी कुछ हमें तफसीलात बताइए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आज 7 जून को होने वाले इंतखाबात सुबह 8 बजे शुरू हुए थे, जो बिला ताखिर जो है शाम 5 बजे तक जारी रहे। गिलगित बल्तिस्तान के जो 1391 पोलिंग स्टेशन है उसमें गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया ने तकरीबन 551 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया था, और यहाँ पे भारी पुलिस की नफरी, उसके अलावा पंजाब पुलिस, GB सिक्योर्स, FC और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार ज़्यादा थे, जबकि GB पुलिस का सिर्फ एक ही एहलकार वहाँ खिदमत अंजाम देते हुए नजर आया। अगर हम टर्न आउट की बात करें, मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो 24 जनरल जो नशस्तें जिनके लिए आज इंतखाबात हो रहे थे उसमें गैर मामूली शहरी इलाकों में गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। ज़्यादा जो है पार्टियों की तरफ से, जमातों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से टर्न आउट कुछ शहरी इलाकों में ज़्यादा रहा। एक अंदाजे के मुताबिक जो पोलिंग अमले से हमने इंफॉर्मेशन ली उसके मुताबिक 55% से 60% के करीब, और बस पोलिंग स्टेशनों में इससे भी ज़्यादा जो है टर्न आउट रहा। तो माजूर अफराद और उसके अलावा जितने बूढ़े, खवातीन, मर्द व हजरात थे वो भी आकर अपना वोट पोल कर रहे थे। अगर हम मजमूई तौर पर हालात के एतबार से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है इंतहाई पुरअमन रही, और इससे पहले भी जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए यहाँ पे दोस्ताना माहौल में इंतखाबात होते हैं, यहाँ पे बड़े पुरअमन अंदाज में इंतखाबात होते हैं, सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो जिसकी वजह से ये इंतखाबात जो है बगैर किसी तातुल के जो है शाम अपने वक्त मुकर्रर तक जो है जारी रहे। तो इस वजह से बेहतरीन पोलिंग स्टेशन माजी की निस्बत जो है पोलिंग टर्न आउट जो है माजी की निस्बत अच्छे जो है सामने आने की तवक्को की जा रही है। इसी तरह अगर उम्मीदवारों और पार्टियों के हिसाब से हम देख लें तो बहुत बास हल्कों में बड़े कांटादार मुकाबले थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और इस्तेहकाम कहीं पे इस्तेहकाम पाकिस्तान और कहीं पे तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमात MWM के जो उम्मीदवार थे उनके साथ मुकाबले जारी थे। तो अभी इस वक्त जो है मैं जब बात कर रहा हूँ तो गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन हल्कों के 60% जो है नताइज जो है वो जारी किए जा चुके हैं फॉर्म 45 के तहत, और कई जो हमारे पास इतलात अभी तक मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक फॉर्म 45 के तहत बहुत सारे जो बल्तिस्तान के हल्के हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी को जो है 4 से 5 हल्कों में बलादस्ती हासिल है। इसी तरह हल्का 1 में जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है अमजद एडवोकेट, यहाँ पे उसको बलादस्ती हासिल है। तकरीबन 1400 के करीब जो स्टेशन है, 1400 के करीब जो वोट है उससे वो लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उसका जो हरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शफीकुद्दीन है, उसके 2300 वोट है, और अमजद एडवोकेट जो पीपल्स पार्टी के उसके 3600 है। तो यहाँ पे लग ये रहा है कि अमजद एडवोकेट जो है अपना जो सीट है उसके दिफा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और तकरीबन ये जो हल्का 1 के नताइज है वो 28 पोलिंग स्टेशनों के ये नताइज है, मजीद नताइज आने का सिलसिला जारी है। इसी तरह दीगर हल्कों के भी नताइज मजीद घंटे 2 घंटे की ताखिर से मिलेंगे, क्योंकि बलाई इलाकों में कुछ मुश्किलात भी हैं और ट्रांसपोर्ट का मसला है, और पोलिंग अमले का जो है पहुंचने का भी एक इशू है। इसी तरह जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से बड़ी तशवीश का इज़हार कर रही थी, प्री पोल रिगिंग के हवाले से, वज़रा के कैंपेन चलाने के हवाले से, और लैपटॉप तकसीम करने के हवाले से, उसके अलावा फ्री जो सोलर
पैनल्स तकसीम किए गए हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट जो स्कीमों का यहाँ पे वज़रा की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलानात किए, तो पीपल्स पार्टी बार बार इस पर तशवीश का इजहार करती रही। इसी तरह तहरीक इंसाफ को इससे ज़्यादा भी तशवीश देखने में आई। उसके बहुत सारे जो रहनुमा जो मरकज़ से यहाँ पे इंतखाबी मुहिम के लिए आए थे, उनको गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल कर दिया गया। उनके बकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें इलेक्शन की कैंपेन करने नहीं दिया गया और इनको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। ताहम उसकी इत्तेहादी जो जमात है वहदतुल मुस्लिमीन, वहदतुल मुस्लिमीन के इस हवाले से कोई बाकायदा तौर पर इस तरह की कोई शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की कोई जो सामने अभी तक नहीं आए हैं। और ताहम ये बात अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी अब भी जब जो नताइज सामने आ रहे थे, इब्तिदाई जो नताइज, उसमें पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि 45 जो फार्म है वो तकसीम नहीं किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको जो है 45 फार्म नहीं दिया जा रहा है। और ये बताया, उन्होंने अपने कारकुनों को ही सख्ती से ये हिदायत की थी पोलिंग एजेंट्स को कि 45 फार्म लिए बगैर जो है आप पोलिंग स्टेशन से न निकले। तो और ये भी हिदायत दी गई थी कि फार्म 45 जो है पोलिंग के जो स्टेशन से जारी होता है, उसका मुसद्दिक़त तरीके से, कानूनी तरीक़ों से जो है उसका हुसूल को यकीनी बनाया जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान में एक टर्न आउट ज़्यादा होने की वजह यह है कि आज जो है जो मौसम था कदरे बेहतर था। कई बास औक़ात जो है हल्की बारिश भी हुई और हवाएं भी चली, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है ज़्यादा महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो जो है पोलिंग स्टेशनों तक आए। और जो सियासी जमातें थी, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ी कोशिशें की और उनका बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपने जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग स्टेशनों में लाने के लिए बड़ी उन्होंने तगोदो की। इसी तरह हल्का 2 में मामूली एक तला कलामी का एक वाक़या हुआ, लेकिन उस पर भी इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कंट्रोल पाया। जी इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, हमें गिलगित से आप तफसीलात बता रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में शरीक सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।